महाभारत के कथा सुनाते हैं सुखदेव जी को। आपने महाभारत का नाम सुना होगा ना? महाभारत का नाम सुना है आप लोगों ने? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ कोई जानता है? कुछ लोग कहते हैं कि भूमि के लिए हुआ। दुर्योधन से पांडव भूमि मांग रहे थे और दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक भर भूमि नहीं दूंगा, इसलिए हुआ। लेकिन आप विचार कीजिए, दो भाइयों में इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? क्या कारण था? देखो, आज अभी भजन थोड़ा कम होगा, भजन आखिरी में होगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं, कुछ भक्त कहते देवी जी भजन कम गाते हैं। हम गाते हैं भजन, लेकिन महाराज भजन कीर्तन तो आप भी कर लेते हो कि नहीं अपने घर में 4 लोग बैठकर। लेकिन आज व्यासपीठ से जो आपको कथा सुनाई जा रही है, आपके जीवन को बदलने वाली बात है। और ये बात रोज रोज सुनने को नहीं मिलती है। तो महाराज ध्यान दीजिएगा, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? दर्शन करिएगा। अगर आप सोचे कि महाभारत का युद्ध रुपए पैसे धन दौलत के लिए हुआ, तो नहीं महाराज। क्या कारण था सुनिएगा। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें दुर्योधन जी भी आए थे, मामा शकुनी भी आए थे। पांडवों ने अपनी राजधानी में ऐसे चित्रकारी कराई थी, महल को ऐसे सजाया था कि जल के स्थान पर थल दिखता था और थल के स्थान पर जल, यानी जहां पर सूखी जमीन है वहां पर लगता कि जल होगा, गीली जमीन होगी। तो इसी का धोखा दुर्योधन को हो गया। वो नगर का भ्रमण कर रहा था। अच्छा, इंद्रप्रस्थ कहाँ है मालूम है? दिल्ली का नाम सुना है? यही पांडवों की राजधानी थी, प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। तो दर्शन कर रहा था, नगर भ्रमण कर रहा था, महल देखने दुर्योधन निकला तो उसको आगे गीली जमीन दिखाई पड़ी। ऐसी चित्रकारी थी, किसी को भी धोखा हो जाता। तो उसे लगा कि आगे दलदल है, उसने धोती समेट ली। आगे बढ़ा तो सूखा स्थान था, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो उससे लगा कि सूखा स्थान और वहां पर जलाशय था। जैसे कदम बढ़ाई, दुर्योधन उस जलाशय में गिर गया, सरक करके गिर गया। धोती भीग गई, कपड़े भीग गए। अच्छा, गिर गया कोई बात नहीं। वहीं पर मां द्रौपदी अट्टालिकाओं पर बैठकर अपने केस सुखा रही थी। दुर्योधन का गिरना, द्रौपदी का हंसना। द्रौपदी ने हंस करके क्या कहा? जोरदार ठहाका लगाया और क्या कहा कि अंधे का बेटा अंधा होता है, अंधे के अंधे होते हैं। अब जरा विचार करो, द्रौपदी ने कुछ गलत नहीं कहा, बात तो सही कही थी। लेकिन महाराज द्रौपदी ने जो बाड़ी कही ना, वो गलत थी। अब आप समझ गए होंगे इतनी बड़ी महाभारत क्यों हुई। द्रौपदी ने जब कहा कि अंधे का पुत्र अंधा होता है तो दुर्योधन खींच गया। मामा शकुनी पीछे खड़े, पूरी सभा हंसने लगी। दुर्योधन ने कहा, ठीक है द्रौपदी, आज तुमने मुझे अंधे का बेटा कहा है, ये बात मुझे याद रहेगी। और देखना, एक दिन तुम्हारे साथ अंधों जैसा कर्म करके ना दिखाया तो मेरा नाम दुर्योधन। और इतनी बड़ी महाभारत बस एक वाणी ने करवा दिया। सत्य बोलो, सत्य बोलने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं सत्य बोलो पर प्रिय सत्य बोलो। कुछ लोग होते हैं, अरे भाई हम तो बिल्कुल सही बोलते हैं, हम बड़े मुंह पट है, मुंह पे बोल देते हैं, भला लगे चाहे बुरा लगे। रे ऐसी बात ना बोलो कि किसी के दिल पर आघात हो जाए, किसी के दिल में पीड़ा हो जाए, वो इतना रूठ जाए कि आगे चलकर आपसे बहुत बड़ा बदला ले। इसीलिए महाराज वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोई और अन्न को शीतल करे, आप हो शीतल हो। पर आज